सर्वदा भजेद्यो गुणत्वमेव सुकीर्तिं त्यक्तुकामो विरागी विषमिव विषयान्यो मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्यादयानन्दरसस्वरूपिणे भुवने सदा धारदयाम्बुदान्। नीचोऽपि पापबलितोऽपि विनिन्दितोऽपि गृह्यात्तवाहमिति अस्तु किलैकवारम् तं यक्षसीस निजलोकमिति व्रतं ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। बोलिए आनंद कंद भगवान की सीताराम 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 सीताराम। हृदयालु सद्गुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। परम प्यारे मेरे आत्मरूप सज्जनों, गुरुमुख धर्मानुरागी भक्तवृंद, देवियों तथा माताओं, इस द्विदिवसीय सत्संग गोष्ठी में कार्यक्रम में आप आश्रम की ओर से गए हुए निमंत्रण पर आप आए। आपकी सुमति को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपको सत्प्रेरणा जगी भगवान की ओर आने का और यहाँ जुट के कीर्तन में, भजन में, अष्टयाम संकीर्तन में भाग लेने को। अब तक शाम को आरती के बाद आपने अनेक प्रकार से भजन गाए। बहुत सारे भजन तो गायक लोगों के भजन थे, जिनको गाने का ढंग आता है, गाने का गणित आता है, बजाने का गणित आता है। कहीं से एक आध दो भजन जान लिए हैं और उसको जमा के गा देते हैं। लेकिन ये चूंकि बजाने की, गाने की उनकी प्रवृत्ति है, इसलिए वे यदि सामाजिक या व्यवहारिक मंडली में भी जाएंगे तो वहाँ के लायक भी कोई भजन सेट करके गा लेंगे। गाना उनका मनोरंजन है। कुछ इसी में भक्तों ने भी गाया जिनका जीवन उसके लायक है। मैं बार बार इस बात को संकेत करता हूँ अपने प्रवचन में
कि जब गाने वालों को सुनता हूँ तो अलाप शायद उनका यहाँ से कौआ कोल या शायद वो बड़रा जी की क्या है उधर पकड़ी बरामा चला जाए, इतने जोर का आलाप खूब फुल साउंड दे के गा लेंगे। लेकिन यहाँ से उतरने के बाद उसके अनुरूप यदि उनका जीवन नहीं है तो सब जैसे सुंदर नारी की नाक कटी हो। गीत गाया परम वैराग्य का, इतना ऊंचा बाबा कबीर का, बाकी संतों का, जिसमें वैराग्य ही भरा हुआ है, तो उसके मुताबिक आपके जीवन में वैराग्य उतरना भी चाहिए। इस तमाम गाने और इस कार्यक्रम का मतलब यही समझता हूँ कि आपको देख के लगे कि यह सत्संगी है। कारण कि सत्संग वो कार्यशाला है जिस वर्कशॉप में लोहे को लोहा बनाया जाता है, सोने को भी उसका रूप प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म जन्मांतर से हमने बहुत कुछ शुभ किया, बहुत कुछ अशुभ किया। इस बार चांस मिला हमको जब इंसान बने और यहाँ मानव के शरीर में आए। लेकिन मानव शरीर की जिस गुणवत्ता की महापुरुष लोग बताते हैं कि ये साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। साधना कहते हैं मन को संसार की ओर से मोड़ के भगवान में लगाने को, उसको ध्यान द्वारा या उपासना द्वारा या किसी प्रकार से नाना प्रकार के निष्काम कर्म इत्यादि की व्याख्या जो की जाती है उसके मुताबिक अपने जीवन में उतार के मोक्ष का दरवाजे पर मोक्ष से पार कर जाने का, मतलब मोक्ष और गति मुक्ति जिसको कहते हैं इस शरीर में ही हो सकता है। देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, मानव शरीर के लिए, कि हम भी आदमी बनते। कारण कि देवता को भी उनके अच्छे कर्मों के मुताबिक तो मिल गया है, लेकिन फिर वे उनके कर्म का संचार खत्म हो जाएगा तो वे नीचे उतर जाएंगे और फिर उन्हें कर्म के बंधनों में अनेक प्रकार के जोनियों में जाना पड़ेगा। आदमी को ही चांस मिला हुआ है कि वैसे यदि यह करे तो इस गेटवे में से पार करके ये अपने आवागमन का चक्कर समाप्त कर सकता है। और वह समाप्त करने के लिए आपको माँ के पेट में कुछ सांस गिनती के डाल दिए गए हैं, और जिस सांस की धौकनी को माँ के पेट में थे तब से चालू कर दिया गया, और 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल तक वो धौकनी आपकी धौंकती है। और फिर अब जैसे ही दाना पूरा हो जाता है सांस का, उस समय वो सीज कर जाता है, वह रुक जाता है। जैसे बैटरी खत्म हो जाए तो गाड़ी का घड़ी का टिक टिक बंद हो जाता है, और वह बंद हो जाने के बाद शरीर आपका जड़ बन जाता है। तो उतने दिनों के सांस में, उस सांस के ऊपर में यदि भगवत तत्व का सदगुरु से प्राप्त प्रेरणा द्वारा उस नाम महामंत्र का यदि उसके ऊपर जप करते हुए, साधन करते हुए अपनी मनोवृत्ति को मांझ लिया, आपने पारलौकिक बना लिया। और मांझना क्या है? संसार के चिंतन से, संसार की माया मोह से अपने आप को निवृत्त कर लिया, निजात पा लिया, तो फिर इससे निकलेंगे तो आपका संकल्प रहेगा नहीं और आप मुक्त हो जाएंगे। और इसकी पाठशाला, इसकी कार्यशाला, इसका वर्कशॉप यही सत्संग है जहाँ बैठ के ये किया जाता है। महापुरुषों ने, अभी बच्चे ने गाया था कि संत की महिमा इतनी है, सत्संग की इतनी महिमा गाई आपने। उस महिमा के अनुरूप यही है कि यही वह पाठशाला, यह गोष्ठी है जहाँ आपको आपकी धुर लोक को, आपके लक्ष्य को बताया जाता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इसकी ट्रेनिंग मिला करती है। इसी के लिए गुरु की इतनी महत्ता गा दी गई। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन गुरु वो परिचय कराने वाला है जो भगवान को देख के फिर वहां से आदेश पाके और हमको हमारे बीच में आके आपको उपदेश करता है। तो उस लोक से आके वो उपदेश करता है आपको,
उस परमात्मा का परिचय कराता है, इसलिए उसकी इतनी महिमा गाई गई। हमने तो देखा नहीं शिव बाबा को, अब शिव बाबा तो पत्थर रूप में है, तब तो हम आरती कर लेते हैं, लेकिन शंकर बाबा का जो परिचय है उसके मुताबिक उनको नाग है उनके गले में, उनके हाथ में त्रिशूल है, बागंबर है, क्या क्या उनका रूप बना हुआ है। उस रूप में सचमुच मेरे सामने यदि शिव बाबा प्रकट हो जाए, उसी समय पूजा करते करते और नाग फुंकार मारे तो हम छोड़ के भाग जाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूजा जो सौम्य रूप में आते हैं, जैसे ये आपको 11,000 का वोल्ट का पावर जाता है, उससे आप यदि अपने बल्ब को टच करा के जलाना चाहे तो बल्ब फट जाएगा, जलेगा नहीं। तो उसके लिए ट्रांसफार्मर बनाया गया है, और वहां से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वो पावर 220 या जो भी घरेलू पर्पस के लिए आपको मिलता है, वो पावर नीचे आके और उससे आप जलाएंगे यदि बत्ती को तो बल्ब जल जाएगा। उससे आपका फ्रिज चलता है, उससे आपका सब कुछ चलता है, और उस बड़े पावर से यदि जोड़ दीजिए तो फूट जाएगा। तो पावर वही है, लेकिन इस पावर से हम इतना उपयोग करते हैं, उस पावर से हम उपयोग नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमको ये मिला हुआ है। तो ट्रांसफार्मर जो है वही गुरु होता है, जो देह धारण करके हमारे आपके बीच में घूम के उसको उसके उपयोग बता पाता है। ले जाओ इनको, उधर बैठाओ, चाय पिलाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बैठो, बैठे पीछे चल के बैठो, ले जाओ। तो इस तरह से वो नीचे उतार के उस ट्रांसफार्मर द्वारा हमको उपयोगी शक्ति दे के हमारे लिए वह भगवत तत्व से परिचय कराता है, उससे कांटेक्ट बना के उससे जोड़ देता है हमको। तो ये उसकी महत्ता इसीलिए गाई गई कि वह नहीं होता तो हम उससे तो रोशनी नहीं ले सकते थे। वो ज्ञान देने के लिए वो परमात्मा इसी रूप में आते हैं। कहते हैं जब द्रवहि दीन दयाल राघव और साधु संगत पाइया। कहते हैं कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो साधु भेज देते हैं, अपना मैसेंजर भेजते हैं, अपने ज्ञान को, अपनी महिमा को जानने वाले को भेज देते हैं, और वह हमें जीवन का तरीका सिखाता है, हमें किस प्रकार जीना चाहिए। हमें व्यवहार करना नहीं आता है, और भगवान ने तो लीला करके ऐसे ऐसे भी दिखाया कि दुश्मन के साथ भी दुश्मनी नहीं है, उसका भी भला चाहें। आप ऐसा कर सकते हैं, अपने से तौल कर देखिए। आप तो अपना यदि किसी से बैर हो जाओ तो आपको तो उसका समूल नाश ही कर देने पर तुल जाते हैं, लेकिन भगवान ने वैसा नहीं किया। भगवान ने तो उसकी दुष्टता को मारा, और उस दुष्टता से मार के और उन्होंने तो अपना धाम दे दिया रावण जैसे लोगों को। भगवान ने कंस को मार के अपना धाम दे दिया। वे उसका विनाश नहीं करते हैं, वे उसने जो दुष्कर्म किया था उस दुष्कर्म को नाश किया, लेकिन उस जीव को तब भी परलोक दिया, अपने अपने लोक को प्रदान किया। सामीप्य और सायुज्य और सालों के पदवी को प्राप्त हुए वे लोग। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी आता है, बैर भी और मैत्री दोनों का प्रसंग आता है। हम मित्रता करते हैं तो उसको मित्रता को हम मोह का रूप बना लेते हैं, दुश्मनी करते हैं तो हृदय खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आपको ये सत्संगी होने के नाते, सत्संग का मतलब क्या होता है? नीर क्षीर विवेक करना। हंस को हमारे यहाँ संतों की परिभाषा, हमारे गुरुओं की, परमहंस लिखा जाता है। कभी सोचा आपने कि ये परमहंस क्या होता है? ये हंस नामक एक पक्षी है जो दूध और पानी मिला दीजिए तो उसमें चोंच डालेगा तो पानी को छोड़ देगा और दूध को सक करके ले लेगा, पी लेगा वो। और दूध तो नहीं होता, सुनते हैं कि तालाब में, सरोवर में जो होता है, कमल नाल में चोंच मारता है तो कमल नाल का दूध जैसा निकलता है कमल के डंडी से, और वो जो पानी पर गिरता है तो पानी में मिल जाना चाहिए उसको, लेकिन उसको फट से चूस के वो पानी पी के और उस दूध को लेके जी ऐसा करता है। तो मतलब कि संसार में दूध और पानी मिलाया हुआ है। यहाँ कुछ झूठा भी है, कुछ सच्चा भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। एक व्यक्ति के अंदर में भी कहीं कुछ बुराई भी है तो कोई अच्छाई भी है।
तो मित्रता का ये मतलब नहीं है कि उसकी बुराई को भी अच्छाई समझने लगेगी। हम अपने दोस्ती करते हैं, अपने या दोस्ती कह दीजिए कि प्यार करते हैं अपने पुत्र से, अपने भाई से, अपने और लोगों से, तो उसका हम गुण दोष भी यदि होता है तो उसको भूल जाते हैं। जिससे बैर होता है उसके गुण को भी विसार जाते हैं, उसके गुण की भी याद करनी चाहिए। भगवान कैसा करते हैं, रावण को मारा तो जब मर गया, वैसे जैसे जैसे मरा, आपको प्रसंग याद है, उसके 10 सिर को काटा, 20 हाथ को काट दिया, नाभि के ये चूस लिया और छाती में मारा। जब लेटा हुआ था तो मार हाहाकार मच गया, सारे त्रिलोक को जो त्रास दे रहा था, तमाम देवी देवता उतर के भगवान का जसोगान किए हैं। रामायण के उस प्रसंग को देखिए तो चारों वेद शरीर पकड़ के आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी हैं वो सब के सब उतर के आए हैं। भगवान राम की वहां स्तुति की गई है। और उसके बाद में भगवान राम उसको कहते हैं लक्ष्मण को कि मेरे भाई अब तो मरा हुआ है, इतना बड़ा योद्धा मर गया है, आज जाकर उससे कुछ उपदेश तो ले लो। वो हंसते हैं, कहते हैं कि जहाँ जिंदगी भर आपके नाम से उसको चिढ़ थी, कोई श्री राम लगा देता था तो कहता था कि उसके नाम के सामने श्री क्यों लगाया तुमने किसी को, तो इतना वैर रखा और उससे कहते जाके उपदेश ले आओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भी था उसमें, वो वेदज्ञ भी था, बहुत बड़ा राजनेता भी था और राज तत्व को जानने वाला भी था, राजनीति का जानकार था, उससे कुछ उपदेश तो लो। जीवन इतने ऐसे जीवन जी के अब तो जा रहा है। तो उनके कहने से लक्ष्मण गए। लक्ष्मण तो राजा थे, एक तो विजयी थे, राजकुमार थे, जीते हुए थे, तो जाके उन्होंने सिरहाने जाके ऐसे खड़े हो गए। तो बेचारा तो तड़प ही रहा था, एक बार आंख खोला तो देखा कि अब क्या करोगे, अब तो मार चुके हो भैया, अब क्या करोगे, अब थोड़ी देर 2-4 सांस बचे हैं तो अब और मारोगे। तो ये कुछ नहीं बोला, वो देख के आंख खोल के और मूंद लिया। ये चुपचाप लौट के आ गए, कहने लगे कि आप प्रभु कहते हैं उपदेश लेने को, ताका तो बात भी नहीं किया, वो तो आंख मूंद लिया चुपचाप, वो तो तड़प रहा है, उपदेश क्या देगा। कहा कि कैसे लिए थे, वो करने लेने गए थे उपदेश, कहा कि ऐसे मरा था, मैंने जाके खड़ा होकर देखता रहा मैं। कहा कि नहीं, उपदेश लेने के लिए शिष्य भाव से जाया जाता है। उसके पांव तरफ खड़े होते और हाथ जोड़ के विनती पूर्वक कहते कि हे राक्षस राज, अब आप जा रहे हैं, उपदेश करके जाइए, अपने जीवन में क्या सीखा आपने। तो मांगते तब तो मिलता, घड़ा के सामने सिर झुकाते हैं तब ना घड़ा पानी देता है, नहीं तो घड़ा के सामने ऐसे अड़ूत बन के उसका ढक्कन तो उसी के ऊपर रहता है, लेकिन सब दिन सूखा रहता है, उसको नहीं। जो गिलास और तमाम चीजें जाके झुकाता है तब मिलता है। इसलिए गुरु के लिए भी कहा कि तत्व ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जाके उनके सामने साष्टांग दंडवत करो। 7 जरा मारा दंडवत ऐसे सिर झुका के नहीं, 8 अंग जो है ये सब प्रणिपात कर दो कि प्रभु मैं आया हूँ, मुझे आत्म तत्व का उपदेश दीजिए, मैं जीवन के चक्र से कैसे छूट पाऊंगा। यही तो सबसे बड़ा प्राप्ति है गुरु से, तुमको मांगना चाहिए, लेकिन शिष्य भाव से। कहते हैं कि विधि पूर्वक प्रणाम करो और प्रणिपात करके पहले सेवा करो उनकी, और तब उनसे प्रश्न करो। नहीं भी प्रश्न करोगे तो सेवक से कोई भाव स्वामी नहीं छिपाता है। पहले उनकी सेवा करोगे तो निश्चित रूप से वो आत्म तत्व का उपदेश तुम्हें दे देंगे और उससे कृतार्थ हो जाओगे। सेवा से पात्रता बनती है। बर्तन लेके जाओगे यदि लेने के लिए और उस बर्तन में कुछ भरे हुए होगे तो वहां क्या डालेंगे वे। सेवा करने से वो बर्तन खाली हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा अंतःकरण का हृदय, और तब उसमें वे कुछ आत्म तत्व का अपना उपदेश जान देंगे वे। तो उन्होंने कहा कि जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, विनती पूर्वक मांगो, राजकुमार बन के मत जाओ, शिष्य बन के जाओ। वो ब्राह्मण है, ऋषि पुत्र है, वेदज्ञ है, बड़ा का भाई ज्योतिर्विद है, ज्योतिष का जानकार है। भगवान के उस समय रामेश्वर भगवान की पूजा की स्थापना के वक्त में कहते हैं कथाकार लोग, संत लोग, कि उसको पुरोहित बना के बुलाया था भगवान ने,
अब उसी के मनोकामना पूर्ति के लिए कि हमारी जीत हो, जीत तो भगवान भगवान ही थे, उनको पूजा की क्या जरूरत थी। लेकिन ये शिक्षा देते हैं महापुरुष हमको आपको कि किसी सत्कार्य के लिए यदि जाते हो, बड़े बड़े निमित्त के लिए जाते हो, तो पहले पूजा करो, भगवान को मनाओ कि ग्रह गोचर तमाम देवी देवता अनुकूल हो कि हम ये कार्य को हमारा पूरा हो जाए। आप कोई वर्कशॉप खोलते हैं, कोई कंपनी खोलते हैं, तो पूजा करवाते हैं ना पंडित को बुला के। उसी तरह से भगवान तो नरोत्तम थे, वे पुरुषोत्तम थे, मर्यादा के, चाहते तो सीधे अटैक कर सकते थे रमण के ऊपर में, तो उन्होंने भगवान शिव की स्थापना कराई। जब स्थापना हो गई तो स्थापना में तो पंडित चाहिए ना, ऐसे ही तो नहीं बना देते। और भी कहते हैं कि वो जो है कई कई तरह से भगवान शिव की पूजा कराते हैं लोग। तो ये मृतक मिट्टी या बालू के शिवलिंग बना के पूजा करनी थी वहां, तो और कहाँ से शंकर जी लाए जाते, तो वहां उसके लिए विधि विधान के लिए बात आई कि कहाँ से लाया जाए। तो उसने कहा कि रावण को बुला लो, उसी के राज्य में आए हैं, तो संजोग है, इतना बड़ा पंडित है, उससे अच्छा जानकार कौन है। अब इनके लोग हंसते हैं, महाराज उसी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, और वो आपके अपने मंगल कामना के लिए, आप अपने कार्य के सफलता के लिए उसी से पूजा कराएंगे। कहा कि हाँ, उसकी सठता को मारने जा रहा हूं। वो उदंड था, अभिमानी था, तो इसके लिए अनैतिक था, उसके उस चीज को मारने जा रहा हूं। तो उसकी अच्छाई से काम लेने में क्या दिक्कत है, वो पंडित भी तो है ना। तो उसको बुलाहट गई, चिट्ठी गई, उसके मंत्री लोग कहे कि महाराज जिसके साथ दुश्मनी है और उसकी पत्नी को लेके आए हैं, और क्या क्या कैसे कैसे आपके योद्धाओं को मार डाला उन्होंने, इतना बैर ठना हुआ है, और उसी के यहाँ जा रहे हैं पूजा कराने। कहा जाता हूँ, उसने पुरोहित बना के हमको बुलाया है ना। बैरी तो रावण दुष्टराज रावण से, राक्षस राज रावण से राजा राम का है, और राम यहाँ जजमान है और हम पंडित हैं, इसलिए जजमान के बुलाहट पर गुरु और पंडित को परहेज नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं जाऊंगा, और पोथी पत्रा लेके गया है और वहां उनकी पूजा कराया। बहुत मंत्र विधि विधान के ऊपर में भगवान शिव की पूजा की है भगवान ने। तो अंत में जब चलने को हुआ पूजा संपन्न होके, तो भगवान मनोकामना होती है ना, आप भी पूजा करवाते हैं पंडित से, तो कहते हैं कि किस अमुक अमुक लक्ष्य के सिद्ध्यर्थम और संकल्पम करिष्ये, कि अमुक लक्ष्य की सिद्धि के लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये हमारा लक्ष्य तो यही है कि आप पर हमारी विजय हो, लंका पर हमारी फतह हो जाए, हम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। अब बताइए ऐसा कोई होगा उसी पर चढ़ाई करने की, ऐसा हमको हमारा फल शोध के बता दीजिए कि हम आपको मार दें, है पंडित, ऐसा कोई होगा? लेकिन पंडित के साथ में कैसे ज्ञानी लोग थे। भगवान शंकर का अनन्य भक्त, कोई अपने वाटिका का फूल नहीं चढ़ाता है शिव पर तोड़ के कि 10 दिन रहेगा, तो बड़े मेहनत से फूल उगाए हैं, इसलिए चलो ऐसे ही पत्र ही चढ़ा देते हैं, लेकिन फूल बचाते हैं आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए। और लोग कैसा था कि अपना गर्दन काट के चढ़ा दिया, वैसा भक्त कोई होगा? वो तो भगवान राम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। राम भी शंकर के भक्त, वो भी शंकर का भक्त, दोनों में टकराहट हो गई थी। और भगवान अब किसका पक्ष लें? भगवान शंकर किसका मनोरथ पूरा करें? तो वही मना के गया होगा, लेकिन उसके मनाने का तरीका रामायण में सुने हैं। जिस दिन मरना हुआ है उस दिन गया है वहां भगवान शिव की जहां पूजा करता था, तो खड़ा होके प्रणाम कुछ नहीं करता है, कहता है ये भोलेनाथ, हमको पता चल गया है देवताओं से कि तू उस बनवासी का पक्ष ले रहे हो, और मैं जाता हूं, आज मैं झुकने वाला नहीं हूं। मैं त्रैलोक्य को थराने वाला रावण किसी के सामने सिर नहीं झुकाएगा। पक्ष लेते हो तो लो तुम, अब मैं जा रहा हूं, मैं झुकूंगा नहीं, भले जो कुछ भी हो जाएगा। ऐसा करके हट करके चला है। ये पूजा का ढंग था उसका। तो भगवान शिव तो भाई आखिर भगत तो था, तो गर्दन चढ़ाया था उसने, तो वो उसका भी। और तो भगवान कहते हैं कि महाराज
लंका पर मेरी विजय कैसे होगी, यही कामना के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ। तो उसने शोध के नक्षत्र अपने विजय के लिए बता दिया कि इतने तारीख को, इतने तिथि, इतने नक्षत्र में, इतने घड़ी में तुम चढ़ाई करोगे तो जीत जाओगे राम। अब उसने बता दिया अपने विजय का, जिसको मारने जा रहे हैं और अपने मृत्यु का राज बता रहा है, तो खुश हो के, ये राम भी तो धर्मावतार थे, कहते कि हे पंडित राज, दक्षिणा कहिए क्या दे दूं मैं, कारण कि बिना दक्षिणा के पूजा नहीं होती है। तो कहा क्या दोगे तुम, बनवासी और मेरे पास कमी किस चीज की है कि मैं हाथ नहीं पसारना जानता हूँ। तुमने पूजा के लिए बुलाया, मैंने पूजा करा दी, और बनवासी हो, भीख मांगते चलते हो, पत्ता और फल खा के तो जी रहे हो तुम, बाप तुम्हारा निकाल दिया है, तुम क्या दोगे हमको। कहा कि यद्यपि कुछ नहीं है, मैं नहीं कहता कि मेरे पास क्या है, लेकिन कुछ तो स्वीकार कीजिए। कहा क्या स्वीकार करें, मैं मांगूंगा नहीं। कहा कि नहीं, कुछ तो ले लीजिए, बिना पूजा की यदि दक्षिणा नहीं दी जाती तो पूजा नहीं पूरी होती है। तो कहता है कि देख लो मेरे पास जिस चीज की कमी हो, ऐसे तो कमी कुछ नहीं चलती, वो तो तमाम दिक्पाल तो मेरे यहाँ पानी भरते हैं, कुबेर और कौन कौन, और मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमको जिस चीज की कमी दिखाई पड़ती है तुम ही दे दो। तो भगवान कहते हैं कि आपके पुण्य सब खत्म हो चुके हैं पाप करते करते, इसलिए पुण्य का खजाना खत्म हो गया है। मैं अपने पूरे जीवन भर के, और मैंने कभी भूल कर भी स्वप्न में भी पाप नहीं किया, मैंने पुण्य ही किया है, धर्म ही किया है, इसलिए अपने जीवन का धर्म, जीवन का पुण्य तुमको दे रहा हूँ, दक्षिणा में दे रहा हूँ। हे महाराज, बड़ा जोर से हंसा। वो जान तो चुका ही था कि नारायण का अवतार हुआ है, हमारे लिए भगवान है। वो कहा कि बस तुमसे यही उम्मीद हुई थी राम, कि कोई ऐसा चीज दक्षिणा में दोगे जो कोई नहीं देता होगा, अपना धर्म कोई देता होगा, आप दक्षिणा में दे दीजिए कि हमारा सुख कुल पंडित जी आपको मिल जाए और हम दुखी हो जाएं। ऐसा आप कर सकते हैं? वो भगवान कर सकते हैं। मेरा धन और मेरा सुख और मेरी शांति सब आपको हम दक्षिणा में दे रहे हैं, संकल्प करवा लीजिए। तो ऐसे ही हुआ, मेरा सारा धर्म आपका हो जाए, और वो कहता है कि तुम मेरे को जीत जाओ, मैं मारा जाऊं तुमसे, बस बाहर दुश्मनी, बाहर वैर, ये कहलाता है। और वही हुआ, जाके कहा है कि तुमसे यही उम्मीद की थी राम, चलता हूं, अब युद्ध क्षेत्र में मुलाकात हो गई। और ऐसे हाथ लहराता हुआ चला गया। कितना बैर किया था। हम आप बैर करते हैं, हम राम के अनुयायी हैं, ये रावण के अनुयायी हैं। रावण के भी नहीं है, रावण के भी अनुयायी होते तो इतना भक्त, इतना बैर होते हुए भी कितना बड़ा किया उसने कि पंडित होके मुहूर्त बता दिया कि इस मुहूर्त में चढ़ोगे तो मैं मारा जाऊंगा मैं। इसलिए तो ना हम राम बनते हैं, रावण बनते हैं। गुरु महाराज जी हमारे कहते थे कि या तो तुम प्रहलाद बन जाओ, कि एकदम कट्टर इतने हो जाओ कि उसका बाप बदल देना चाहा और नहीं बदला, और या तो रावण बन जाओ, झुकने को कहा गया नहीं बन सका। तो तुम तो न रावण बनते हो न प्रहलाद बनते हो, बीच में रहते हो बिल्कुल। एक तरफ बनो ना तुम। और रावण बनना भी बच्चों का खेल नहीं है, वो तो बन नहीं सकते, और प्रहलाद भी नहीं बनते हो। जैसे ही धर्म पर कोई संकट, कोई चीज, कोई लालच की बात आती है तो फट से बदल लेते हो। बहुत सारे हमारे सुनने में आता है जो यहाँ से दीक्षा लिए हुए हैं, उनके किसी दूसरे गुरु ने बता दिया कि अरे वहां तो हमारे यहाँ आओ ना, मांस मछली भी खाओ और उसके बाद ठाट से तर भी जाओगे, हम तारेंगे ना तुमको। बस कौन यहाँ ऐसा करने जाए, इसलिए बदल के दूसरा गुरु चेंज कर लेते हो। वो कह दिया कि तुम्हारे लिए पानी पढ़ के दे देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी वैसी बातें। और यहाँ तो ऐसी बातें हम करते नहीं, ना हम जानते हैं ये, ना हमको सिखाया गया है, और बदल लेते हैं। अब देखिए तो प्रहलाद कहाँ बने हुए। प्रहलाद को कितना उसके बाप ने त्रास दिया, कितना लालच दिया, क्या क्या नहीं कराया। उसके गुरु से कहवाया कि किसी तरह से बुलवा दो कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अपने को भगवान कहने लगा था। तो सारे लोग तो चापलूस के मारे उसको भगवान भगवान कहने लगे थे, लेकिन उसका बेटवे नहीं कहता था। कहा कि आप भगवान नहीं हो सकते, भगवान की शक्ति पाके आप उन्मत्त हो गए हैं। राजा हैं
नराणाम नराधिपा, भगवान भी कहते हैं नरों में मैं राजा तो हूं, मैं थोड़ी शक्ति मिली है किसी पुण्य की आपको, ये सही है, लेकिन सर्वशक्तिमान कैसे हो सकते हैं आप भी कहीं कायल हैं, किसी से डरते हैं, किसी से लालच करते हैं, तो यही कहवाना चाहता था। और इसके लिए कितना कितना किया, हाथी तले दबवाया, कृत्या राक्षसी को भेजा, आग में बल के होलिका के साथ उसको बैठवा दिया कि ये मर जाए, पहाड़ से गिरवाया, सब किया, लेकिन नहीं बदला। कहा नहीं, नारायण ही एकमात्र सर्वशक्तिमान है, आप हैं तो राजा हैं, आप सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते। और इसके लिए जब मार देने के लिए खंभा को लाल करके कहता है कि तेरा भगवान सब में है ना, अब बताता हूं, थक गया, पाप क्या नहीं करवाता। अपने बेटे को भी तो कहा कि देखो ये लाल खंभा लोहे का अभी बांध दूंगा, इसमें भी तेरा भगवान है, तो भी डरता नहीं, हंसता है। कहा कि हाँ, मुझ में भी, तुझ में भी, खड़ग तुम जो तलवार लिए हो इसमें भी, और इस लाल खंभ में भी, मुझ में, तुझ में, खड़ग खंभ में, सब में व्यापी राम। आगे जला दो, बांधे इसको उसको। जैसे बांधने को किया, अत्याचार की हद हो गई थी, भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए और ऐसे दहाड़ दहाड़ के एकदम फाड़ दिया छाती उसकी और फेंक दिया ऐसे चिथड़ों जैसा। और देखो भक्त बेचारा देख रहा है कि हाय, मेरे सामने ये बाप मारा गया, ये अपने पाप के चलते। तो भगवान इतना गुस्से में थे कि मेरे भक्त को कष्ट दिया गया, तो इतने से लगता था कि पृथ्वी को उलट देंगे। सारे देवी देवता आकाश में त्राह त्राह करने लगे कि ये तो अभी सृष्टि ही खत्म कर देंगे, इतना गुस्से में है कि जो नारायण थे वे। तब उन्होंने कहा कि अब किया क्या जाए, हाँ इस समय प्रार्थना सुनेंगे नहीं, बहुत गुस्से में है। तो माँ बाप यदि बहुत गुस्से में है तो उनके बेटा को आगे कर दिया जाए तो शांत हो जाएंगे। कहें कि और किसी उपाय से इनको शांत नहीं किया जा सकता है। जिस प्रहलाद के त्रास के लिए वे इतने ज्यादा कुपित हैं, उसी बालक को प्रेरित कर दीजिए उसके मन में कि हाथ जोड़े उनके सामने चला जाए। और वो चिघाड़ रहे थे बिल्कुल बाघ जैसे, ऐसे कि किसको चबा जाए। तो जाके प्रहलाद खड़ा हो गया, सामने देखते ही उसको गोद में उठा लिया। भगवान माँ के भी वहां, पिता के भी पिता हैं, वे चाटने लगे। उनके पास और चुमने का क्या था, बाघ ही थे ना आखिर। चाट चाट के और रोना शुरू कर दिए कि बेटा तुमको बहुत कष्ट दिलवाया। शांत हो गया गुस्सा, तुमको बहुत कष्ट दिलवाया और तेरे सारे त्रास देखता रहा और मैं दौड़ के नहीं आया, देर हो गई मेरे को आने में, इसलिए अपना ठीक रूप भी नहीं बना सका। तू माफ कर दे मुझे, तू क्षमा कर दे। भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे क्षमा कर दे और मांग जो मांगना है सुमे, त्रैलोकी की सारी संपदा दे दूंगा तुमको। प्रहलाद के हे नारायण, जिस गोद के लिए, भगवान के लिए, भगवान के चरणों के लिए, भगवान के प्यार के लिए देवी देवता तमाम लोग जो है, ऋषि मुनि सब तपस्या करते हैं, और आज आपकी गोद मिल रही, गोद में पड़ा हुआ हूं मैं। इससे बड़ी और चीज क्या होगी जो ऋषियों के ध्यान में नहीं आए। 50,000 60,000 तक उल्टे लट के तप किया, तो थोड़ा दिन मेरे बाप कष्ट दिया है, बस इतना ही ना हुआ। इतने का फल कितना सुखद मिला कि आप मुझे गोद में लेके चाट रहे हैं, दुलार रहे हैं। तो कहा कि मांग क्या मांगते हो तुम? कहा कि मेरे बाप की संपत्ति तो अब मेरी ही हो जाएगी ना, इसलिए संपत्ति तो दुनिया की ही चीज मांगते हैं लोग, प्रसन्न हो जाए भगवान। तो हम न जाने क्या क्या मांग ले, अपने लिए मांगेंगे, फिर अपने बेटे के लिए मांगेंगे, फिर छोटका बेटा के लिए मांगेंगे, कुछ दामाद को भी हो जाए, तब उसके बाद कोई साड़ू को भी हो जाए, कोई हमारे साला कमजोर है उसको भी हो जाए, साला का बेटा है उसको भी हो जाए। कितना मांगेंगे हम लोग, एकदम थक जाएंगे मांगते मांगते। और ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। और वो क्या मांगता है कि मेरा बाप जो जन्माया है मुझे, आखिर मेरा शरीर उसी का बनाया हुआ है ना, इसलिए आपको बहुत गाली दी है उसने, तो आपके उस गालियों और पाप के लिए उसको क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, आप सजा मत दीजिएगा। एकदम फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य प्रहलाद, तुम ही ऐसे हो सकते हो। ऐसे आतताई बाप के लिए भी जो इतनी गालियां दी, तुमको इतना ये करवाया,
और तब भी कहते हो भक्त उत्तेजित नहीं होता है, संत उत्तेजित नहीं होता है, उसके भीतर में उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। यदि सही संत है तो संत का मतलब ही शांत होता है, संत का मतलब ही संतोषी होता है। और उसके अंदर में उत्तेजना आ गई तो फिर संतत्व तो खत्म हो जाएगा। उत्तेजना वाला प्रसंग तो संसार में आते ही रहता है, लेकिन आए तब भी वो शांत हो जाए, शांत रहे। और वे शीतल इतने होते हैं कि गर्म से गर्म आदमी को छू दो तो ठंडा हो जाए। मुझे एक प्रसंग याद आता है, गुरु महाराज जी हमारे ट्रेन से जा रहे थे तो एक स्टेशन पर रुके, वहां से निकट से कुछ लोग युवक विद्यार्थी थे, वे लोग 8-10 की संख्या में फूल माल हारा लेके आए पहनाने के लिए, और उनको पहनाने लगे तो महाराज से अब उनका दर्शन छोड़ के अब एकदम एक तक सब देख रहे हैं, महाराज जी प्रेम लुटा रहे हैं। इसी बीच गाड़ी खुल गई और गाड़ी सुपर फास्ट थी, तो सोचे कि चलो अब 2 घंटा बाद जहाँ रुकेगी तब तक महाराज जी के पास बैठते हैं। और टीटी ने देखा कि ये लड़के आए थे और ये उतरे नहीं, वो जानबूझ के चढ़ गया वहां, कहा कि जनाब किस लिए टिकट लाओ, तो कहा टिकट नहीं लिए हैं। कट नहीं लिए हैं, क्यों नहीं लिए हैं? तो कहा क्यों नहीं लिए हैं, छूट गई गाड़ी तो क्या करें? कहा हम नहीं जानते, हम तो विदाउट टिकट आपको पकड़े हुए इसलिए हम फाइन करेंगे। तो लड़के उधर जाके उससे बकबक करने लगे, वे स्टूडेंट थे, जरा ताव में आ गए तो क्या बिगाड़ दोगे तुम हमारा? हम बिगाड़ देंगे, अगले स्टेशन पर हम पुलिस बुलवा के भीतर ठूस देंगे कि बेल भी नहीं मिलेगा। तो ये लोग और भी ताव में आ गए, विद्यार्थी हो तुम, तेरा वर्दी उतरवा लेंगे। कुछ कह दिए ये लोग, और गुस्सा के मारे वो भी उछलने लगा, और ये लोग इनका के उसको मजा ले रहे। अब वो तो टीटी था ही पावर में, अब चाहता तो पुलिस है उसको कर सकता था। इसी बीच में महाराज जी को भनक लगी कि लड़के इसके साथ बांस कर रहे हैं, तो देखे तो उतना चेहरा तमतमाया हुआ था उसका टीटी का। तब तक से महाराज जी अपने बर्थ से उठ के खुद चले गए, और वो देखा कि इतने बड़े महात्मा, महाराज जी का तो अजीब सा व्यक्तित्व था, सुंदर भी इतने थे और तेजस्वी तो थे ही। वहां नजदीक गए तो लड़कों को इशारा किया, ऐसे पीछे किए और वहां जाकर सट गए उसको टीटी में, और उसके कंधे पर हाथ दे के कहा, बेटा बच्चे हैं ना, उन पर नाराज नहीं होते, बड़े हो ना तुम, भगवान ने तुमको बड़ा दिया है, ओहदा बनाया है, इतने बड़े हो, बेटे के बराबर उम्र के हैं, तुम बच्चा शरारत करते उस पर नाराज होते हैं, माँ बाप नहीं करते बेटे, बड़े लोगों को माफी करना चाहिए, बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं। जैसे हाथ से छुए उसको कि उसका गुस्सा इतना ऊंचा था एकदम नीचे आ गया, अब ऐसे सिर झुका लिया। महाराज जी अपने पास ले गए और वहां बैठाए, जितनी देर तक हाथ पकड़े रहे हो तो पावर था, जोगी थे वो, जैसे छुआ कि जैसे शीतल हो गया पानी पानी, और अपने अब लजा रहा है। लड़के उधर किनारे खड़े देखने की क्या हो गया, और एकदम सिर झुका के और ऐसा कर दिया कि गुस्सा से, बहुत गर्म यदि तवा हो उसके ऊपर पानी दे दीजिए, उसी तरह से शीतल हाथ छुआ उन्होंने, एकदम सिर झुकाया और उसके आंख से आंसू टपकने लगा, और महाराज गोद में सटा लिए। बेटे ऐसे नहीं करते, नाराज नहीं होते, बच्चों पर नहीं। तब तक से गाड़ी आ गई और लड़के तो उतरे क्या, और लड़के तो देखे कि ये तो ये काबू में कर लिया उनको, और नीचे उतरा, जाके इतना ढेर सा प्रसाद खरीदा और ले आके महाराज जी के चरणों में चढ़ाया। और वो गाड़ी बड़ा स्टेशन थी, और कहा महाराज मेरे कान में फूंक लगा दीजिए, आप ऐसे महापुरुष मिल गए मुझे चलते हुए, मेरा क्रोध करना भी आज मेरे लिए तारक बन गया और महाराज जी का शिष्य बन गया, तुरते हो। तो ये महापुरुष शांति कहते हैं, संत को शांत होना चाहिए। तो वे तो संतों के सिरताज थे, वे ऐसे विपरीत को भी उलट देने वाले। गौतम बुद्ध के लिए सुना होगा, अंगुलीमाल डाकू जो रोज 100 हत्या करके तब खाना खाता था, और उसको जाके छुए और पानी पानी हो गया, पांव पर गिर के पांव भिंगा डाला। अंत में कहे, बेटा दौड़ते ही रहोगे, तुम नहीं रुकोगे, मैं तो रुक चुका हूं, मैं तो राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ा, बेटा छोड़ा, और जंगलों में तपा तपा के मैं रुक गया हूं, मैं शांत हो गया हूं।
अब मैं पहाड़ बन चुका हूँ, मुझे हिला नहीं सकता है कोई। तू भी तो ऐसा ही बनने के लिए ना इंसान का शरीर मिला था, ये मार हत्या करने के लिए बना था। तू भी ठहर जा। और महाराज ने माथे पर हाथ फेरा और रोया, इतना रोया कि पांव भिगा डाला, गोद में लगा के सारे उसके अपराध माफ कर दिए और बुला के आया। बुद्धदेव का शिष्य बन के उसको सन्यासी बना दिया उन्होंने। लाल कपड़े में घूमा करता था, लोग ढेला मारते थे, अरे डकुआ डकुआ डकुआ। वो डकुआ तो रहा नहीं, भीतर से संत बन चुका था। ये महापुरुष ऐसे करते हैं, साधना से ये ऊंचाई को प्राप्त हो जाते हैं। हमारा मन विक्षिप्त होता है, हमारा मन अशांत रहता है, हमारा मन शुद्ध होते रहता है, इसीलिए हम असंत हैं। संतों के संतान तो हैं। आप लोगों के यहाँ में पूछा जाता है पूजा में कि आपका गोत्र क्या है, कौन कौन वशिष्ठ और क्या क्या ऋषियों का नाम लिया जाता है। तो आप ऋषि पुत्र है ना, ऋषि संतान है। आप भी संत संतान हो। आदमी बनने के साथ ही आपकी दैवी परंपरा है और देवताओं का वरद हस्त है आपके ऊपर। तो आप गलतियां छोड़ दीजिए। गलती तो कोई गलती में गलती नहीं होता, तो अच्छा करते हैं तभी तो अच्छे लोगों के बीच में आ गए हैं। यहाँ तो हल्ला हो गया, पता होगा कई गांव में उतने लोग क्यों नहीं आए, यहाँ बगल के गांव से नहीं आए और आप आपके यहाँ शांति से बैठे हैं। बेशक आपके अंदर में अच्छाई है, आपके अंदर में अच्छाई की पोटेंशियलिटी है। भीतर ने भगवान आपके अंदर में अच्छा बनने का मादा पैदा किया है, इसलिए संत से जुड़े हैं। और बहुत हिलने वाला जो है, और यदि बहुत तेज बड़े भारी चट्टान, बड़े भारी पिलर से बांध दिया जाता है, वो भी शांत हो जाता है ना। इसलिए कहते थे गुरु महाराज जी कि यदि चींटी को काबा जाना हो, मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, कितना दूर में है काबा, तो काबा जाना हो तो क्या पैदल जा सकती है? यदि वो सोचे कि हम काबा जाने से तर जाएंगे, तो चींटी काबा तो नहीं जा सकती। वो तो एक हवा मारेगी तो कहां से कहां फेंका जाएगी, वो तो कैसे जाएगी? तो कोई कोई परिंदा होता है, कोई कोई पक्षी होता है जो हजार हजार मील तक हवा में उड़ के चला जाता है। तो यदि वैसा परिंदा कोई मिल गया तो उसके पांव से चिपक जाए यदि चींटी एकदम दांत से पकड़ के, और फिर चिपके तो ऐसा कितना फड़फड़ फड़फड़ करता रहता, वो छूटे नहीं, तो उड़ के उसको काबा ले जा सकता है। उसी तरह से कहे कि तुम्हारी औकात तो चींटी जैसी है, मामूली से इंसान हो तुम, तुम्हारी शक्ति नहीं, संकल्प इतना कमजोर है कि तुम भगवान के उस लोक तक नहीं जा सकते। तो भगवान के उस लोक तक पहुंचे हुए जो संत सदगुरु होते हैं, उनके चरणों से प्यार करो, तुम प्रेम पूर्वक जोड़ जाओ। ऐसा कोई भी धक्का संसार का नहीं हो जो गुरु से छुड़ा सके, हम गुरु दरबार छुड़ा सके। इतने मजबूती से पकड़ लो कि मरूंगा तो कह दे कि फेंक दूं आंखें, निकाल के दो जो दूसरी ओर उठाऊं निगाहें। कहता है कि आंख निकाल के फेंक दूंगा यदि दूसरी ओर उठाऊं निगाहें। अरे लाख मिले तुमसे बढ़ के, पर तुम्ही को चाहें और तुम्ही को सराहें। प्राण रहे जबलों तन में, इस प्रीत की रीत सदा ही निभाएं। हम गुरुमुख हैं और हमारे प्रारब्ध ने सदगुरु से भेंट कराया, उनके चरणों से चिपकेंगे तो बेशक मुझे कोई मुक्ति पद पर और भगवान तक जाने से रोक नहीं सकता। इतने बड़े सामर्थ्यशाली महापुरुष हुए हैं जो बेड़ा बन के जैसे उनके ऊपर पार करता है, वैसे इतने लोगों को बिठाया उन्होंने नाम जहाज देके। वह सिद्ध साधन किया हुआ मंत्र इस पीठ का आपके कान में पड़ा हुआ है, उसकी कमाई करें सुबह शाम थोड़ी देर तक। जैसे बच्चे स्लेट पर कख याद करते हैं, उस महामंत्र का जप करें, और जप करते करते भगवान को तो लगेगा ना कि जो मैंने कख सिखा दिया था ये बचवा याद किया हुआ है। बस वो खुश हो जाएंगे और आपको पार लगा देंगे, परमात्मा के घर तक पहुंचा देंगे। आप गुरुमुख हैं, सत्संगी हैं, आपका हर व्यवहार बिल्कुल प्रेम पूर्ण होना चाहिए। कभी भी चलते उठते, गाड़ी में, मोटर में, परिवार में, समाज में इस तरह का उत्तेजक व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए, ताकि आपके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि हम गुरुमुख हैं, हम संतों की संतान हैं,
मेरे अंदर में उत्तेजना नहीं होगी और हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। बस इस विश्वास के साथ में गुरु दरबार की ओट पकड़े रहें। इस प्रकार के सत्संग गोष्ठियों में, कार्यक्रमों में आके आप भाग लेते रहें, बिल्कुल कामयाब होंगे और आपको भगवत पद जो कहा जाता है वहां तक भगवान पहुंचा देंगे। आपको वादा किया गया है, इसलिए इस विश्वास के साथ आप सत्संग करते रहें, सत्संग की ओट पकड़ते रहें। भगवान गुरुदेव के उस पावन पीठ की तरफ से, उनके चरण कमलों में आप सबके कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, मंगल के लिए मैं हृदय से विनती प्रार्थना करता हूँ और अपनी ओर से भी सदगुरुदेव के उस महान पीठ की तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूँ। कल फिर हम लोग बैठेंगे 1-2 घंटे, फिर जो इच्छा होगी। प्रेरक वही है, हम सोच के नहीं कुछ बोलते हैं, इसलिए मुझे जो प्रेरणा होती है, जो आप मांगना चाहेंगे वहां से मुझसे बुलवा लिया जाएगा। तो कल और हम प्रेम पूर्वक बैठेंगे और खूब अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। तो कल के लिए आप तैयार होइए। कल आज रात भर कीर्तन है, अभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके घर जाइए और कल आ जाइएगा, फिर शाम तक बैठेंगे। हरिओम तत्सत।